काफिरों और मुनाफिकों से जिहाद करो और इन पर सख्ती करो, और इनका ठिकाना दोज़ख है और वो बुरी जगह है। ये अल्लाह की कसमें खाते हैं कि इन्होंने तो कुछ नहीं कहा, हालांकि इन्होंने कुफ्र का कलिमा कहा है और ये इस्लाम लाने के बाद काफिर हो गए हैं और ऐसी बात का कस्द कर चुके हैं जिस पर कुदरत नहीं पा सके। और इन्होंने मुसलमानों में ऐब ही कौन सा देखा है सिवाय इसके कि अल्लाह ने अपने फजल से और उसके पैगंबर ने अपनी मेहरबानी से उनको दौलतमंद कर दिया है। सो अगर ये लोग तौबा कर लें तो इनके हक में बेहतर होगा, और अगर मुंह फेर लें तो अल्लाह इनको दुनिया और आखिरत में दुख देने वाला अजाब देगा और जमीन में इनका कोई दोस्त और मददगार न होगा। और इनमें बाज ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह से अहद किया था कि अगर वो हमको अपनी मेहरबानी से माल अता फरमाएगा तो हम जरूर खैरात किया करेंगे और नेकूकारों में हो जाएंगे। लेकिन जब अल्लाह ने उनको अपने फजल से माल दिया तो उसमें बुखल करने लगे और अपने अहद से रूगर्दानी करके फिर बैठे। तो अल्लाह ने उसका अंजाम ये किया कि उस रोज तक के लिए जिसमें ये अल्लाह के रूबरू हाजिर होंगे, इनके दिलों में निफाक डाल दिया, इसलिए कि इन्होंने अल्लाह से जो वादा किया था उसके खिलाफ किया और इसलिए कि ये झूठ बोलते थे। क्या इनको मालूम नहीं कि अल्लाह इनके भेदों और मशवरों तक से वाकिफ है, और ये कि अल्लाह गैब की बातें जानने वाला है। जो मुसलमान दिल खोलकर खैरात करते हैं और जो बेचारे गरीब सिर्फ उतना ही कमा सकते हैं जितनी मजदूरी करते और थोड़ी सी कमाई में से भी खर्च करते हैं, उन पर जो मुनाफिक तान करते और हंसते हैं, अल्लाह उन पर हंसता है और उनके लिए तकलीफ देने वाला अजाब तैयार है। तुम इनके लिए बख्शिश मांगो या ना मांगो बराबर है। अगर इनके लिए 70 दफा भी बख्शिश मांगोगे तो भी अल्लाह इनको नहीं बख्शेगा। ये इसलिए कि इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से कुफ्र किया, और अल्लाह नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं देता। जो लोग ग़ज़वा-ए तबूक में पीछे रह गए वो अल्लाह के पैगंबर की मर्जी के बरखिलाफ बैठ रहने से खुश हुए और इस बात को नापसंद किया कि अल्लाह की राह में अपने माल और जान से जिहाद करें, और दूसरों से भी कहने लगे कि गर्मी में मत निकलना। इनसे कह दो कि दोज़ख की आग इससे कहीं ज्यादा गर्म है, काश ये इस बात को समझते। ये दुनिया में थोड़ा सा हंस लें और आखिरत में इनको इनके अमाल के बदले जो ये करते रहे हैं बहुत सा रोना होगा। फिर अगर अल्लाह तुमको इनमें से किसी गिरोह की तरफ ले जाए और वो तुमसे निकलने की इजाजत तलब करें तो कह देना कि तुम मेरे साथ हरगिज नहीं निकलोगे और न मेरे साथ मददगार होकर दुश्मन से जंग करोगे। तुम पहली दफा बैठ रहने से खुश हुए तो अब भी पीछे रहने वालों के साथ बैठे रहो।